welcome दोस्तों to the session of OMA 40 Women Let's Talk series, the interactive platform where you speak your truth and we make your voice heard. Today the spotlight is on child abuse, बाल शोषण. तो आज यही हमारा सब्जेक्ट है, the child abuse, and we have with us Karuna Yadav ji, who is a social reformer and principal Kapil Jnanpith, and Sangeeta Agrawal ji, who is a homemaker. और आज हम दोनों मिलके करुणा जी से जानेंगे इस विषय में. So I welcome Karuna Yadav ji and Sangeeta ji, and let's begin the session today. As you already know, topic है child abuse, बाल शोषण. तो करुणा जी से जाने what does actually child abuse means? सुनीता, चाइल्ड अब्यूज़ एक maltreatment किसी भी बच्चे का शोषण, चाहे वो शारीरिक शोषण है या फिजिकल शोषण है या इमोशनल शोषण है, जहाँ भी बच्चा डिस्कम्फर्ट में है या कहीं भी परेशानी में है, जो भी स्थिति, चाहे वो फिजिकल हानि की वजह से या इमोशनल ट्रॉमा की वजह से या सेक्सुअली ट्रॉमा की वजह से वो कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट में है, पेन में है, वो चाइल्ड अब्यूज़ कहलाता. ये एक सोशल इविल है, सोशल मेनास है, और जो कि कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं है, कोई कास्ट स्पेसिफिक नहीं है, और कोई भी बच्चा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टेटस से आता है, वो इसका विक्टिम हो सकता है. तो ये सोचना भर कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी में होता है या पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा के लोगों के साथ ज़्यादा है, ये बिल्कुल गलत है. ये हर जगह, हर कंट्री के अंदर होता है, हर सोसाइटी में होता है. So how common is it? It is very, very common. It's absolutely common. 1 in every 5 boys is exploited, sexually exploited, and 1 in every 3 girls is sexually exploited by the time they attain the age of 18. So now these statistics, by this statistics you can understand कि कितना rampant है ये. हम लोगों के साथ हम किस पे विश्वास करते हैं? जो चीज़ मीडिया में रिपोर्ट होती है, लेकिन अंदर खाने हर घर के अंदर, हर गली में, हर सोसाइटी के अंदर ये वाली चीज़ बहुत कॉमन है, वेरी रैम्पेंट है, एंड विच इज़ वेरी पेनफुल. सो दिस इज समथिंग विच नीड्स अ ग्रॉस अग्रेसिव सोशल कॉन्शियसनेस. अगर हमें इसके कर्ब करना है तो हमें सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमें करना है, क्योंकि ये बहुत ग्रूसम है और बच्चों के साथ बहुत ज़बरदस्त एक नाइंसाफ़ी है. हर बच्चे को हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन भी है, उसमें भी अगर पॉलिसी नहीं भी है तो दुनिया भर के हर बच्चे को राइट है टू लिव, टू सर्वाइव, टू बी प्रोटेक्टेड, टू पार्टिसिपेट, टू डेवलप. तो हर बच्चा, चाहे वो भारत का हो या किसी दूसरे विदेश का हो, उसको ज़िंदगी जीने का और ज़िंदगी के अंदर प्रोटेक्ट करके रखने का, अपने आप को पार्टिसिपेट करने का, डेवलप करने का, उसको एक बर्थ राइट है. अब उसको करने के लिए हमारे यहाँ जितने भी ये जो एट्रोसिटीज़ होती हैं, चाहे वो इमोशनल एट्रोसिटीज़ हैं, फैमिलीज़ में हम देखते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ का प्रोडक्ट होता है जब हस्बैंड्स इंटॉक्सिकेटेड हालत के अंदर आते हैं, या फाइनेंशियल क्रंच के अंदर है, या फैमिली में डिस्कॉर्ड है ज़बरदस्त, या डिसहार्मनी है, मैन एंड वाइफ के अंदर बहुत लड़ाइयाँ हैं, डिस्कॉर्ड है. तो वो सारा सब कुछ उसका जो आउटकम है वो निकल कर जो आता है वो बच्चे के ऊपर आता है. बच्चे को पेरेंट्स प्रताड़ित भी करते हैं, कई दफ़े मारते भी हैं, कई दफ़े इग्नोर करते हैं, कई दफ़े बात नहीं करते हैं, इमोशनली भी अब्यूज़ करते हैं. तो अब्यूजिंग इज़ नॉट ऑलवेज अ फिजिकल अब्यूज़. अब्यूज़ इज़ व्हेन यू आर निगलेक्टिंग अ चाइल्ड. जब आप बच्चे के साथ सरकास्टिकली बात करते हैं, कॉस्टिक तरीके से बात करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसकी बात का जवाब नहीं देते, उसको नज़रअंदाज करते हैं, ये भी एक तरीके का अब्यूज़ है. इमोशनल अब्यूज़ है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे. मदर्स की बहुत हमने देखा होगा हर घर के अंदर, ये करो नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी. और बच्चा क्योंकि पेरेंट्स के साथ और ख़ास करके मदर के साथ इतना अटैच्ड होता है,
तो वो उस चीज को नहीं झेल पाता है इमोशनली, एंड देन ही और वो ट्रॉमा के अंदर नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो ही और शी एंड्स अप केटरिंग टू द मदर्स जो डिमांड जो भी है कि खाना है या एक बनाना ही खाना है, लेकिन उसको दूसरा बनाना भी खिलाना है, तो माँ नहीं बात करेगी, अगर तुम नहीं खाओगे तो मामा नहीं बात करेगी छोटे से बच्चे को. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ ट्रॉमा. So and of course the biggest circle is the sexual abuse, which is heinous, which is जितना उसको हम criticize करें उतना ही कम है. तो ये कौन लोग होते हैं जो हमारे आसपास में हैं? जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट 1 child in 3 जो है One girl child in 3 is yes. affected. सुनीता, उसका कहीं कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है. There are statistics which has been telling from years, you can see on the media, that 30% of sexual abusive cases, they are being done, the victims are from from their own immediate family people. And immediate family may be the chacha, the taus, the mamas, the mausas, the cousin, anyone. Immediate 30%. 60% of the abusers, जो predators हैं, जो perverts हैं, they are from the extended family. And an extended family means आपके बेटे का दोस्त, आपके husband का दोस्त, cousin का दोस्त, या जैसे एक प्रचलन है हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर भाई बनाना, धर्म का भाई बनाना, neighbors. So they are all extended family. Majority of the time, 90% of the time, the child who's abused, they know the one who's victimizing them. 90% of the time. So and जो बच्चे, हम child की जो बात करते हैं, बच्चे के पास ऐसा कोई वजह नहीं होती कि वो बच्चा किसी को डाउट करे. क्यों? क्योंकि वो जो मामा, सो कॉल्ड धर्म का मामा है या कजन है या भैया, जिसको वो भैया और अंकल कहते हैं, उसके पास उसको डाउट करने के लिए कोई वजह नहीं है. The child is innocent, the child is pure, he doesn't have the wisdom to foresee कि इसके अंदर, इसके दिल के अंदर क्या चल रहा है. So majority of the time it is the near and dear ones. It's only the 10% of the sexual abuses cases are being done by the strangers, and it is proven. It's there in the sites, it's there in the NCW site, everywhere. So majority of जो खतरा है हमारे बच्चों को, जो इनसिक्योरिटी है, वो हमारे अपनों से है. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये है जिसको हम ईयर आफ्टर ईयर्स, एजेस आफ्टर एजेस हम उस चीज को इग्नोर करते आ रहे हैं. और हम लोग एज अ मदर, एज अ फैमिली, हम लोग हमेशा डिनाइल मोड में रहते हैं. और कि ये तो मेरा अपना है, ये ऐसा नहीं कर सकता. अगर बच्चा आके कुछ शेयर करना भी चाहते हैं तो उस बच्चे को मदर जो है ये दुत्कार देती है या अपने से दूर करते हैं. हाउ कैन यू से दैट? ऐसे नहीं कहते, ये तो तुम्हारे अंकल है या तुम्हारा ब्रदर है. तो ये जो डिनाइल मोड में जब तक हम एज अ मदर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि everyone other than the biological father and other than the biological brother, I mean it is so important, this word biological is so important when it comes to biological father and biological mother, your brother, that other than these two, rest everyone should be taken care of by the mother when it comes to the security of your daughters and of your son. और एक ये भी जो बहुत बड़ी एक मिथ है कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ है वो खाली गर्ल्स के साथ होता है. नहीं, बॉयज़ के साथ भी उतना ही होता है. हाँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो परपेट्रेटर है वो मेल है. विक्टिम गर्ल्स और बॉयज़ हो सकते हैं, जो परपेट्रेटर है वो हमेशा मेल है, हमेशा बॉयज़ या हमेशा मेन. तो आजकल आई थिंक जो सपोर्ट स्टाफ है फैमिलीज में, लाइक ड्राइवर्स हैं या आपके घर में मेड्स हैं, वो भी everyone फायदा उठाते हैं. every single individual other than your biological father and your biological should be taken care of, and mothers के पास
एज आई वाज डिस्कसिंग इट ऑल्सो विद यू, कि मदर्स के पास एक ऐसी इंट्यूटिव एक फीलिंग होती है, एक इनबिल्ट नेचुरल फीलिंग होती है, where she can gauge the probable जो भी perpetrator होता है वो उसके पास होती है। तो ये सब चीज़ का जो दारोमदार है बहुत हद तक मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट लाइज विद द कॉन्शियसनेस ऑफ द मदर। अगर माँ अलर्ट है, और हर तबके की माँ इज, व्हेन आई एम टेलिंग यू, माँ इज नॉट ऑफ our country and not of other country। मदर हर तबके की मदर, चाहे वो स्लम्स में रहती है, चाहे वो 5-star लेवल के अंदर लग्जरियस लाइफ स्टाइल डील करती है, एवरी मदर इज परहैप्स मोर रिस्पॉन्सिबल, हैज द ओनर्स ऑफ द गर्ल एंड द बॉयज सिक्योरिटी राइट फ्रॉम डे वन, राइट फ्रॉम डे। अगर मदर्स अलर्ट हो जाए और कॉन्शियस हो जाए और डिनाइल मोड से बाहर निकले, तो ये बहुत हद तक ये वाली जो चीज़ है, ये मिनेस है, वो कर्ब कर सकते हैं, उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। Yeah, ma'am. My question is, what signs to be watch out for, and how do you approach to the child? साइंस देखिए, हम दो चीज़ है, जैसे सेक्सुअली अगर बच्चा अब्यूज हुआ है, साइन क्या है? आई थिंक मीनिंग कि अगर बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो माँ, क्योंकि कोई भी अब्यूज जो है वो बच्चे के सोल के ऊपर एक स्कार छोड़ देता है, एक डर छोड़ देता है। क्योंकि जो भी परपेट्रेटर है, अगर वो बच्चे को बहुत डराता है, और बच्चा अगर बहुत छोटा है, अगर क्लास 3, 4, 5, 6 का भी बच्चा है जो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है कि उसके साथ जो हुआ है वो उसको ये तो पता है कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कितना गलत हुआ है, किसके साथ शेयर करें, थोड़ी सी नॉलेज है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द फिल्म्स वी वॉच, थोड़ी सी आधी अधूरी नॉलेज है, उसको डर भी है। परपेट्रेटर ने, जिसने भी उसके साथ कुछ क्राइम करा है, वो उसको डराता भी है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ कर दूंगा, मम्मा के साथ कर दूंगा, तो वो डरता भी है। एक तो वो साइन सिम्टम। अगर बच्चा सहमा हुआ है, खाना नहीं खा रहा है, चिड़चिड़ा है, रो रहा है, बेवजह रो रहा है, और गुमसुम है, बात नहीं करना चाहता है, दीज आर, वो बहुत सारी ऐसी आपको मैसेजेस, अनस्पोकन मैसेजेस आपको रेडिएट करेगा, सेंड करेगा। और एज अ वाइज मदर, एज अ वाइज पेरेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू टू रीड दोज अनस्पोकन लैंग्वेजेस। सो जो भी अनस्पोकन जो मैसेजेस है जो बच्चा रेडिएट कर रहा है अपने हाव भाव से, अगर वो किसी भी अब्यूजिवनेस का शिकार बन गया है, तो आपको उसको नजरअंदाज करना है एंड आपको उसकी तह तक जाना है और उसको कंफर्ट करना है। लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट, रादर देन टू एड्रेस आफ्टर द अब्यूज, आर कंसंट्रेशन, सोशल कॉन्शियसनेस टू प्रिवेंट द अब्यूज। अब्यूज होने ही नहीं दें, हमें सारा हमारा अभी जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो उस पर होना चाहिए। अब्यूज हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट साइड ऑल टुगेदर है। लेकिन बच्चे को हमें कैसे, किस उम्र से उसकी को एजुकेट करना है, किस उम्र से उसकी काउंसलिंग करनी है, जिससे कि बच्चे को कॉन्शियस भी नहीं लगे कि उसकी काउंसलिंग करी जा रही है। बातों ही बातों में किस छोटी छोटी सी चीज़ें को किस उम्र से उसको आभास करना है, उसको ज्ञान देना है कि ऐसा नहीं, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, या ये आपको ये नहीं बोलना है कि कोई बाबा आ जाएगा लेके चला जाएगा, जैसे हम लोग पुरानी समय में होता था कि बाहर नहीं जाओ, कोई बाबा पकड़ के लेके जाएगा। नहीं, आपको बाहर जाना ही नहीं है अकेले, आपको किसके साथ जाना है। और अगर आपको भेजना भी है तो योर थर्ड आई शुड बी प्रोइंग ऑन दैट। आपको मॉनिटर करना है बच्चे को, क्यों भेज रहे हैं, जाना है आप खुद जाए साथ के साथ। और ये देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अब न्यूक्लियर फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ, एक छोटा सा बच्चा है, वाइफ को भी नौकरी करने जाना है, हस्बैंड को जाना है, बच्चे को कहाँ छोड़ना है। ये सोशल कंपल्शंस है, प्रोफेशनल कंपल्शंस है कि बच्चे को जाना है। एंड नॉट एवरी ऑफिसेस, नॉट एवरी वर्क प्लेस हैज अ प्रोविजन ऑफ अ क्रैच, तो बच्चे को कहीं ना कहीं आपको छोड़ के जाना है। सो आपके पास एक विजडम होनी चाहिए कि आप किस क्रैच में छोड़ के जा रहे हैं।
और अगर अगर आप अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ के जा रहे हैं, नाउ मदर इन लॉ इज 80 years old, सो यू डोंट हैव ऑल द रीजन टू फील सिक्योर कि 80 years old मदर इन लॉ है, वो खाना दे देंगी फिजिकल, बट देन आपकी एब्सेंस के पास उनके पास धोबी भी आ रहा है, उनके पास काम करने वाला आ रहा है, उसके पास नेबर आ रहा है, आपके के हस्बैंड का फ्रेंड आ रहा है, आपके बेटे का फ्रेंड आ रहा है, सो यू हैव टू हैव दोज कैमराज, यू देयर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू। सिर्फ इसलिए आपको शांति और उससे नहीं बैठना है कि मेरा बच्चा सिक्योर है बिकॉज वो घर के अंदर एल्डरलीज के पास है। वंडरफुल, एल्डरलीज है, लेकिन एल्डरलीज आर नॉट ऑल दैट एनर्जेटिक। वो इतना एनर्जी नहीं है कि हर वक्त वो बच्चे के पास 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 और विद द इंस्ट्रक्शन कि नो मीन्स नो, नोबडी शुड बी गेटिंग इनसाइड। So there are so many small things which are of very significant importance. Insignificantly significant important things which needs to be taken care of. ये जो चीज़ है हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। टाइम्स बहुत खराब है, बहुत खराब है। फ्रस्ट्रेशंस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल मीडिया है, there are so many factors। और दबाना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब मदर और फैमिली मेंबर्स को डिनाइल मोड से निकलना है कि ये हमारे बच्चे के साथ नहीं आता, या ये तो हमारा 20 साल पुराना इंसान है जो हमारे घर में एज अ हेल्पर है, ही कैन नॉट, और ही इज माई ब्रदर, और ही इज माई कजन, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा राखी वाला भाई है। नो, इज डिनाइल, एक्सेप्टेंस। जब आप डिनाइल मोड से निकलेंगे तब आप एक्सेप्टेंस में, और जब जितना आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आप कहीं ना कहीं बच्चे के सिक्योरिटी के लिए काम, ये डराने के लिए नहीं है ये। और कोई भी जब भी बच्चे को भी आप बताते हैं, कोई भी चीज़ आप काउंसलिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, सी दैट इट शुड, यू शुड नॉट बी इंटिमिडेटिंग द चाइल्ड। बच्चे को स्कैरी नहीं करना, डराना नहीं है, लेकिन कैसे भी कैसे उसको एज अप्रोप्रिएट उसको स्टोरी बना के, उसको जब भी वो रिसेप्टिव मोड में है, 24 घंटे में से कभी ना कभी वो बच्चा रिसेप्टिव मोड में होता है जहाँ मोस्ट गलेबल है आपकी बातों को सुनने के लिए, और आप उसको एज अप्रोप्रिएट उसको प्यार से समझाइए कि वहाँ नहीं, मम्मा के साथ जाना अच्छा है। डोंट से कि चाचा गंदे हैं या मम्मा गंदा है, मौसा, ये नहीं बोलना है। वो आपके लिए है, वो वाली जो फीलिंग्स है वो आपके लिए है कि आपको किस किस को मॉनिटर करना है। बच्चे को स्कैर नहीं करना है, बच्चे को ये करके कि मम्मा के साथ जाने में कितना मजा आता है, भैया के साथ जाने में कितना मजा, डैडी के साथ, दीदी के साथ जाने में कितना मजा आता है, हम ये दिलाते हैं, हम ये करते हैं। हाँ, और मम्मा अगर तुम अंकल के साथ जाओगी या कजिन ब्रदर के साथ जाओगी तो मम्मा किसके साथ जाएंगी, माँ को तो अच्छा ही नहीं लगेगा। सो आपको उनको उस एज अप्रोप्रिएट इमोशनली उनको ड्राइव करना है विदाउट स्कैरिंग देम। Don't scare them that you should not be going because he's going to do good. No, that is not the sole intention. वो intention नहीं होना है, हमें किसी को blot नहीं करना है। Not all uncles are like that. Not all mothers and mosas and mamas and chachas and taus are like that. लेकिन as a mother, I have got all the reason to doubt everyone because अगर मेरे को लगता है, मेरे को आभास हो रहा है कि यहाँ ठीक नहीं है, I have my colleagues who have been and I've been working, तो बहुत सारे ऐसे केसेस है, बहुत सारी मेरे अपने वर्क प्लेसेस के ऊपर in the past also where joint family है और प्रोफेशनल कंपल्शंस है, फाइनेंशियल कंपल्शंस है कि जहाँ एक फैमिली निकल के बाहर नहीं आ सकती है और एक ब्रदर है जो बच्ची को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो अलग अगर होंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिस चीज़ को हम लोग सोच नहीं सकते। हमें वो एज अ मदर अगेन आई एम टेलिंग यू हैव टू प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटाइज करना है और आपको ऑर्गेनाइज करना है कि आपको कैसा, और वो ऑर्गेनाइज सिर्फ और सिर्फ माँ कर सकती है। उसका जो बच्चे का की पर्टिकुलरली सेक्सुअल अब्यूज के लिए जो दारोमदार है, जो ओनस है, वो मदर के ऊपर, इट्स मोस्टली ऑन द मदर्स rather other than that. तो आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि मदर्स पहली चीज खुद अवेयर हों। Oh yes. सेकेंड इज खुद एम्पावर्ड हों कि भी इस चीज को हमने एक्सेप्ट नहीं करना है, और इस चीज अगर हमारे बच्चों को धीरे धीरे लाइक यू सेड एज अप्रोप्रिएट नॉलेज देते चले जाना, जैसे टीनेज चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है, एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उस चीज की नॉलेज मदर को हमको देनी है। बिल्कुल देनी है। देखिए अब मैं टीनेजर्स की बात करती हूँ,
दिस इज वन रीजन आई ऑलवेज से कि जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट, द की टू एवरीथिंग इज वंडरफुल कम्युनिकेशन। आपको बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होना है। एंड इफ़ यू थिंक कि वो बच्चा 10 साल का हो जाएगा, अभी छोटा है, 10 साल का या 12 साल का हो जाएगा, क्लास 9 में आएगा, 10th में आएगा, तब मैं उसको बोलूँगी, नहीं। आपको बच्चे के साथ द डे द चाइल्ड स्टार्ट्स एक्नॉलेजिंग योर वर्ड्स, आपको तभी से बच्चे के साथ कम्युनिकेटिव होना है। बच्चे के साथ हर चीज़ उसके साथ शेयर करनी है। जब बच्चा रिस्पॉन्ड करने लगता है, बच्चे को आप ही को नहलाना है। बच्चे को हम देखते हैं बच्चे को लाड प्यार के अंदर पेंटी निकाल के और बच्चा घूम रहा होता है। नो उस, और ये वाली आदत कैसे, जब वो बच्चा चलना शुरू करता है, हाँ चिम चिम चिम, और उसको कर दो, तो उसको पता है कि दीज आर द एरियाज which need not to be exposed in front of anyone else other than my mother. तो ये जो communication है right from the very beginning, and that communication and the thing is of sharing. आपको शेयर करना है बच्चे को हर चीज। बच्चा जब वो 7th 8th में आएगा तब आप ये सोचेंगे कि हाँ तुम बताओ आज क्या क्या हुआ था। नो, बाय दैट टाइम द चाइल्ड व्हेन ही कम्स इन क्लास 4 5 6, तब तक वो एक डेवलप करने लगता है। अपनी विजडम, उसकी डेवलपमेंट, थोड़ी सी एनालिटिकल एबिलिटीज की स्टार्ट होते हैं, तो ही नोज देन कि मेरे को कौन सी चीज़ छुपानी है, कौन सी चीज़ बतानी है। ये जो शेयरिंग वाला जो चीज़ है वो आपको इनकलकेट करना है बच्चे में राइट फ्रॉम डे 1 कि आज क्या हुआ। और जब बच्चा स्कूल नहीं जाना शुरू करता है, 2 साल का है, तो उस बच्चे को बोलने दीजिए। पापा जब ऑफिस से आते हैं तो आज क्या क्या हुआ, मम्मा ने क्या बनाया था, क्या हुआ था, आज क्या खाया, मम्मा ने क्या पहना था, कहाँ गिर गया था, क्या चीज़ फैल गई थी, क्या टूट गया था, किसने बेल बजाई, डॉगी ने क्या करा, किसने पूप कहाँ करी, हर चीज़ फादर को। सो तो बच्चे को जो एक शेयरिंग की आदत है वो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। And then when he or she starts going to the school, the mother or the dadi or anyone, the one who's at home, they should start asking कि आपने क्या क्या देखा, आज मिस ने क्या पहना था, उन्होंने कौन से कलर का सूट पहना था, बिंदी लगाई थी कि नहीं, बस में क्या देखा था, काऊ देखी थी। Let the child have the habit of gurgling out, vomiting out of everything, sharing. जब उसको ये लग जाएगा, उसको आदत बन जाएगी कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे को माँ को आके और शेयर करना है, then it's not going to be difficult. फिर उसे पता है कि जब वो क्लास 2-3 के अंदर आएगा, मम्मा आज हम वहाँ गए थे ना, एक अंकल ने ऐसे उसको करा, या मेरे को ऐसे टच करा, या टच नहीं करा, एक भैया ने मेरे को धक्का दिया, या एक भैया ने मेरे को टॉफ़ी दी। तो आपको ये वाली चीज़, टॉफ़ी, जैसे ही आपके आँख नाक कान खुले हो जाने चाहिए जब कभी भी कोई भी friend or relative or anyone for no rhyme and reason, if he is giving gifts to your child, why? आपको हम मदर्स थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक होती हैं। नो मीन आप उनसे पूछो क्यों लेकर आए हो, क्यों दिया, और उस जिस इंसान ने आपके बच्चे को कोई गिफ्ट दिया है उसको फेस करो कि आपने इसको क्यों दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, प्लीज़ आई अप्रिशिएट कि आप इसको वापस ले जाएं। सो उससे जब आप ऐसा एक स्टेप लेते हैं, उससे एक मैसेज देते हैं। एक तो उस बच्चे को भी कि मैं कहीं से भी लेकर आऊँगी, मम्मा वापस मेरे को दे देगी, दिलवा देगी। एंड सेकेंडली उस इंसान को जिसने दिया है कि आई कैन नॉट लिव, ये यहाँ में ऐसा कुछ भी मेरा इंटेंशन मटेरियलाइज नहीं होगा। यहाँ पे द मदर इज नो, मदर का जो सेंस है वो काम कर रहा है, एंड नो। So anyone, why should someone be allowed to touch your girl child or boy child's cheeks, या उसको embrace करना, या उसको hug करना? No, I mean these are times where you know कि what kind of a hug it is. So again जो mindfulness है मदर का, जो बार बार मैं बोलती हूँ, माँ के पास जो intuitive mindfulness है, अगर वो alert है, so nothing can do. और वो अलर्ट भी है, और वो उसको प्रोफेस भी कर रही है, उसको एडवोकेट भी कर रही है, और उसको बता रही है, जता रही है दैट आई एम अलर्ट मदर, सो देयर यू कम नियर माय चिल्ड्रन विद दैट इंटेंशन। ऑफ कोर्स हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट देन इफ एट ऑल यू हैव दैट इंटेंशन कि आप अप्रोच कर रहे हो, देन आई एम देयर। सो ये वाली चीज से पहले, ये वाली एक्सप्लॉयटेशंस पहले भी होते रहे हैं।
लेकिन पहले ये चीज़ें दबती हैं, अभी भी शायद बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ें दबा दिया था। नो, द मदर हैज़ टू कन्फ्रंट द परपेट्रेटर, चाहे वो आपके घर का इंसान हो या बाहर का है, आपको उसको कन्फ्रंट करना है अगर वो ऑलरेडी कॉज कर चुका है कुछ, और अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोबेबल पर्सन है तो आपको उसको, बच्चे को अलग करना है, और आपके उस परपेट्रेटर के और उसके बीच में जो लिंक है, या मदर इन लॉ है, या नेबर है, या आपका दोस्त है, या आपका हस्बैंड है, हस्बैंड का अगर फ्रेंड है, तो उसको खुल के बात करना है कि लाइक दिस इज व्हाट आई कैन सेंस, अदरवाइज व्हाट इज द रीजन व्हाई फॉर। बच्चे के साथ एक टॉफी चॉकलेट है, अगर उसके लिए इतना बड़ा गिफ्ट लाके देने की क्या जरूरत है, बर्थडे पे एक इतनी बड़ी चीज लाके देने की क्या जरूरत है, ही इज नॉट आवर क्लोज रिलेटिव। सो आप क्वेश्चन करके बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ या नेबर के साथ आपको एक उनको शट अप कॉल, आपको एक इंडिकेटिव आपको देना पड़ेगा। Thank you so much, ma'am. Thanks for this.